हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर डियर गाइस, आपके जो भी पर्सन है, जो भी पार्टनर हैं आपके, उनकी करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन या फिर आज इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके मन में ना आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर चेक करेंगे। देखते हैं। और अगर आप अपने पर्सन के साथ ब्लॉक कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या है स्थिति उनकी, कैसा क्या मतलब क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। क्या वो आपके साथ वापस से बात करेंगे, क्या उनका कोई कॉल मैसेज आएगा या क्या वो कांटेक्ट करेंगे आपसे, इन सारी चीज़ों पर चेक करेंगे। तो ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। सभी लोग इसको देख सकते हैं जिसके साथ मैच करें। तो चलिए चेक करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिएगा। तो देखते हैं, कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। कार्ड क्या एनर्जीज आज स्टक सी क्यों हो रही है? ब्लॉक किया है उन्होंने और आप इधर पर इस समय पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, क्योंकि मेरे को जो एनर्जीज फील हो रही ना वो यहाँ पर यही फील हो रही है। देखिए, ये जो कार्ड आया है उस कार्ड के अकॉर्डिंग एनर्जीज तो आपकी इस समय पर पूरी तरीके से ब्लॉक में जा चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट स्थिति में होंगे ये पर्सन, ठीक है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है लेकिन किसी ऐसी स्थिति को भी यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है जैसे कि किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिस्टरबेंस हुआ, वो चीज़ को भी यहाँ पर दिखा रहा है। चेंज का कार्ड है यहाँ पर, तो मीन्स आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है, एक बदलाव आ चुका है, जिसके बारे में ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है। जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से उनके अंदर एक उनका जो बिहेवियर है आई थिंक वो बदल चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे बिहेवियर चेंज है ना, तो बातचीत करने का तरीका बदल जाना। जैसे पहले बहुत ज़्यादा खुद से ही कॉल वगैरह करते थे, खुद से ही बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करते थे, वो चीज़ों में यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। पहले बात करने के जैसे कि बहाने ढूंढते थे और अब जाके दिख रहा है कि मतलब बातचीत ही नहीं होती है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही। तो मतलब आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ना यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक चेंज उनकी उसमें दिख रहा है। उनका बिहेवियर में एक चेंज, उनके बातचीत सब चीज़ों में चेंज हो गया है ना। और इसी वजह से उन्होंने आपके साथ अपना कांटेक्ट जो है ना वो ऑफ कर दिया है, ब्लॉक ही कर दिया है आपको, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बड़ा मतलब क्योंकि थर्ड कार्ड यहाँ पर किसी बर्डन को भी शो कर रहा है ना। अब ये बर्डन उनके ऊपर किसका है, क्योंकि कलेक्टिव है ये रीडिंग, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होगी, है ना। तो सबके ऊपर एक ही तरह का बर्डन तो नहीं हो सकता है कि हर किसी के ऊपर फैमिली है तो फैमिली का ही बर्डन हो, लेकिन यहाँ पर बर्डन शो हो रहा है। अब आपका रिश्ता क्या है, कौन से रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप में अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी की, तो उस इंसान का बर्डन है, कोई तो है ऐसा, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आपस में भी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, लेकिन आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग आई एम सॉरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो झगड़े की जड़ बन गई। क्योंकि मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पर्सन की एनर्जीज है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाव में भी है पर्सन, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल हो, चाहे रिश्ता कोई भी हो। और जो उनके अंदर एक चेंज आ चुका है जो कि पहले नहीं था। पहले बहुत सब कुछ ठीक था, अब उनके अंदर ऐसा बदलाव आ गया है कि वो साइलेंस हो चुके हैं, एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन में। अगर आप कोशिश करोगे ना बात करने की तो आपको बात हो नहीं पाएगी। मतलब
थोड़ा बहुत हो भी जाती है तो वहाँ से ना आपको वो रिस्पॉन्स या वो क्लियरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि पर्सन आपको मना करते हुए दिखेंगे कि नहीं, मुझे अभी इस रिश्ते में नहीं जाना है या नहीं रहना है, या कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आपको ही खुद स्ट्रेस हो जाए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। या अगर आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी नहीं है तो झगड़े, इतने ज़्यादा झगड़े दिख रहे हैं, जब बात करो तब झगड़ा, या बातचीत होगी तो झगड़े के जैसे होता है ना कि कॉल पे बात की या मिलने गए तो मिलने के टाइम पर ही झगड़ा होना शुरू हो गया, बातचीत करी तो बातचीत तो हुई नहीं, आर्ग्यूमेंट्स होने लगी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर कहीं कहीं दिख रही है। और उसके बाद ये पर्सन जब नो कांटेक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, आर्ग्यू हो जाती है, या फिर थर्ड पर्सन के बर्डन की वजह से बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, और उसके बाद इनका मूड ख़राब होता है। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मतलब आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो गया है इस समय पर, जो कि एक इस तरह की एनर्जीज हो गई है कि भाई झगड़े भी होते हैं, और मतलब जब आप लोग मिलते हो तो कहीं ना कहीं दूरियां आ जाती हैं, जब नहीं मिलते हो तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई बात नहीं की, अकेलापन सा लगना, या बहुत ज़्यादा परेशान होना, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, एक दूसरे की याद सताना, हर वक्त अकेलापन सा फील करना। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। अभी इस समय क्या चल रहा है, इस समय देखो, अगर नो कांटेक्ट है और इनके बीच और आपके बीच में किसी बात को लेकर थर्ड पार्टी है, या कोई भी झगड़ा या कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो दोनों लोग बात नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है, या कुछ ऐसी स्थिति है, क्योंकि दिख रही है साफ चेंज है ना, और बर्डन भी है, देखो साफ दिख रहा है ना। तो अब ये इस समय आपको याद करके रो रहे हैं बहुत ज़्यादा, हर वक्त इन्हें आपकी याद आ रही है, आपकी कमी महसूस हो रही है, मिलने का मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है, बिना रह नहीं पा रहे हैं आपके, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है कि मतलब इनका दूरियां जो है ना, वो उन्हें सहन नहीं हो रही। दूसरी चीज़, कोई कमिटमेंट भी दिया था तो वो भी अब चाह रहे हैं कि वो कमिटमेंट भी इनके और आपके बीच का पूरा हो जाए। तो कोई कमिटमेंट दिया था क्या इन्होंने, या कोई वादा किया था, आपने किया हो या इन्होंने किया हो, या आप दोनों के बीच में कुछ कमिटमेंट हुआ हो किसी बात को लेकर, है ना, अपने रिलेशनशिप को लेकर, प्यार को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, मिलने को लेकर कि हम मिलेंगे, क्योंकि मन में तो बहुत कुछ है इस इंसान के। एक बात मैं बता दूं, अगर ये साइलेंस है और नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और चुप हैं, तो ये बिल्कुल भी मत समझना कि वो उनका ध्यान आप पर नहीं है। ये साइलेंस है, लेकिन इनका पूरा फोकस, पूरी नज़रें इनकी आपके ऊपर है। अगर आप सोशल मीडिया से ब्लॉक किया है तो किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट करें, वो किसी भी तरीके से फॉलो करें। फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के ज़रिए, या रिलेटिव्स हैं, मतलब किसी भी तरीके से, नहीं तो किसी नंबर को, अननोन नंबर से कॉल करके आपकी आवाज़ को सुनना, या अननोन नंबर से मैसेजेस कर देना, या अचानक से कोई ऐसा कॉल आ जाना, या किसी भी तरीके से आप सेम वर्किंग प्लेस पर हैं, आंखें नहीं मिला रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रही है, लेकिन उनका ध्यान है आपके ऊपर, है ना। ये देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। इनसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपको याद कर रहे हैं और दुखी है और आप बड़ा खुश हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो ये चीज़ इन पे बर्दाश्त नहीं होगी। इनको ये है कि अगर ये याद कर रहे हैं तो आप भी याद करो, क्योंकि प्यार करते हैं ना, कह नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, बट बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। तो इनको ये है कि अगर ये मिस कर रहे हैं तो आप भी मिस करो, ये है। और रो इसलिए रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दूरियां होंगी। तो साइलेंस एनर्जीज है, लेकिन नज़रें पूरी आपके ऊपर है इनकी। चलिए मैं इनकी राशि बता देती हूँ, इन पर्सन की जो भी हैं ये आपके रिश्ते में, जिस इनके साथ कोई भी रिश्ता हो सकता है। देखो मुझे कुछ क्लू में आपको दिख रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ आपको।
एक तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हो, और वर्किंग में यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि अब तो दोनों ही वर्किंग हो या फिर वन साइड वर्किंग हो सकते हो और एक साइड नहीं हो सकते हो वर्किंग। दूसरी चीज़, ये पर्सन मेरे को दिख रहा है कि इन पर्सन की शादी जो है वो हो चुकी है पहले, कुछ परेशानियां हैं इनकी लाइफ में, है ना। और आपकी एनर्जीज़ को अगर देखा जाए तो आप इस समय पर आपकी लाइफ में एक अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अकेलापन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इनके साथ बहुत टाइम से आप हो और काफ़ी ज़्यादा इन्हें पसंद भी करते हो इन पर्सन को, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनके और आपके बीच में दूरियां आ गई हैं। रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से हो, इन्होंने मैरिज को लेकर भी कमिटमेंट किया था, कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन वो जो वादे थे वो इस समय पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और आपको होप नहीं है, ये चीज़ दिख रही है। बट एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि सब कुछ ठीक होगा आपके बीच में। राशियाँ बता देती हूँ मैं। राशि बताने से पहले मैं प्रेयर करूँगी आपके लिए कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं सभी का रियूनियन हो जाए, जो मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, फॉलो करते हैं मेरे व्यूवर्स हैं, सभी का रियूनियन हो जाए। एंड बोलना चाहूँगी कि आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मेरी सर्विस टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री, कुंडली किसी की भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। सिर्फ़ और सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें और किसी नंबर पर ना बिलीव करें। सिर्फ यही नंबर है मेरा। सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पर मेरा कोई भी पेज नहीं है और ना ही मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँ। तो मेरे वीडियोज़ वगैरह जो है वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डाल रहा है कोई, तो वो उससे अवेयर रहिएगा। मैं सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो डालती हूँ, ओनली यूट्यूब पर, और नंबर भी मैंने आपको बोल दिया है, बता दिया है। तो प्लीज़ अवेयर रहिए, क्योंकि मैं आपको ही अवेयर कर रही हूँ इसमें। मतलब अगर आप फेक किसी के पास जाओगे तो वो चीज़ आपको ही प्रॉब्लम करेगी, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। ओके, सो यहाँ पर ये 2 मैसेजेस आए हैं, पर मैं इन 2 मैसेजेस को बाद में रीड करूँगी। पहले मैं राशि बताऊँगी। तो यहाँ पर मुझे कुंभ, कन्या, धनु, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो एंड कैंसर आ रही है। दूसरा अल्फ़ाबेट जो आ रही है वो के है, AM है, एंड SREMN है, एंड V और E और A भी है। ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इन पर्सन के लेटर्स। तो देखो, ये पर्सन जो है ना, वो यहाँ पर मैंने बोला ना कि अगर आप लोग के बीच में कांटेक्ट होता है तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें या तो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बात नहीं हो पाती है, फियर है, या फिर जब बात होती है तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपकी आर्ग्यूमेंट्स या बहस या बार बार ऑन ऑफ होना, जिससे बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होना। और इनकी ना पर्सनल लाइफ में भी बहुत इश्यूज़ हैं, जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कल कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में, बहुत डिस्टर्बेंस है, जो झगड़े वगैरह हुए हैं। अगर कोई फैमिली का है कोई बंदा तो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो उसमें भी ना ये रोए हैं कल, और बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद सताई है, बहुत ज़्यादा। तो ये अकेलापन है इनके, लिखा हुआ है यहाँ पर कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ या मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, तो है ना, आई एम सो अलोन। तो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। और अगर आपके कुछ बीच में कुछ भी तनाव था या ऑन ऑफ सिचुएशन या किसी बात को लेकर आर्ग्यू हो गई थी ना, तो ये बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि दूरियां बर्दाश्त नहीं होती हैं इन पर्सन पर। नज़रें पूरी आपके ऊपर है। अगर ब्लॉक किया है सामने से गुस्से में, तो आप ये मत समझिए कि साइलेंस है, ब्लॉक कर दिया है तो अब भूल गए, नहीं। इनकी दिमाग पूरा आप में लगा हुआ है, साइलेंस के पीछे भी पूरी तरीके से फोकस आप पर है। सो डियर गाइस, मुझे बताइएगा कितना कनेक्ट किया है और कितना कनेक्ट कर रहे हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से। एंड टेक केयर, बाय बाय।